हर हर महादेव दोस्तों। सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल आचार्य राशि वाले को और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ओम नमः शिवाय दोस्तों, स्वागत है आपका आचार्य राशि वाले चैनल में। जानते हैं आज क्या कहती हैं आपकी राशियां, कैसा रहेगा आपका दिन। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं आज का पंचांग। आज का पंचांग 25 अगस्त 2026 मंगलवार को पूर्णिमांत पंचांग के अनुसार श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि प्रातः 8:40 बजे तक प्रभावी रहेगी। इसके पश्चात चतुर्दशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। नक्षत्र में उत्तराषाढ़ा नक्षत्र रात्रि 10:50 बजे तक रहेगा, जिसके बाद श्रवण नक्षत्र प्रारंभ होगा। चंद्रमा पूरे दिन मकर राशि में स्थित रहेंगे, जबकि सूर्य सिंह राशि में विराजमान रहेंगे। सूर्योदय सुबह 6:04 बजे तथा सूर्यास्त शाम 6:53 बजे होगा। 25 अगस्त 2026 मिथुन राशि। मिथुन दैनिक राशिफल। आज का दिन मिथुन राशि के लिए कुल मिलाकर कुछ चुनौतियां लेकर आ रहा है। आपके जीवन में कई परिवर्तन और उलझनें आ सकती हैं। यह समय आत्मनिरीक्षण का है, जिसमें आपको अपनी सोच और व्यवहार का पुनर्मूल्यांकन करने का अवसर मिलेगा। आप कुछ खास रिश्तों में असमंजस और मतभेदों का सामना कर सकते हैं। यह जरूरी है कि आप धैर्य बनाए रखें और अपने प्रियजनों से बातचीत करें ताकि गलतफहमियां दूर हो जाएं। आपके आसपास का माहौल कुछ तनावपूर्ण हो सकता है, लेकिन इसका सामना करने के लिए आत्मविश्वास बनाए रखें। स्थिति भले ही असाधारण हो, लेकिन आपके अंदर समस्याओं का समाधान निकालने की क्षमता है। आपको अपने विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने की जरूरत है, जिससे कि आपका साथी या करीबी आपको बेहतर समझ सके। मिथुन करियर राशिफल। आज का दिन मिथुन राशि के लिए करियर के दृष्टिकोण से चुनौतीपूर्ण हो सकता है। आपकी मेहनत और प्रयासों के बावजूद आपको कुछ संकटों का सामना करना पड़ सकता है। कामकाजी माहौल में असमंजस और अराजकता का एहसास होगा, जिसके कारण संभवतः आप मानसिक दबाव में आ सकते हैं। ऐसी स्थिति में धैर्य बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। अपने विचारों को स्पष्ट तरीके से व्यक्त करें और टीम के साथ सामंजस्य बनाने की कोशिश करें। यह समय सोच समझकर निर्णय लेने का है, क्योंकि जल्दबाजी में लिया गया कोई निर्णय आपके करियर पर नकारात्मक असर डाल सकता है। महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित करें, लेकिन तुरंत नतीजों की उम्मीद न करें। आपको अपने विचारों को संतुलित रखने की आवश्यकता होगी, ताकि आप किसी भी तरह की विपरीत परिस्थिति का सामना कर सकें। इस समय चुनौती को अवसर में बदलने का प्रयास करें और अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखें। मिथुन प्रेम संबंध राशिफल। मिथुन के लिए आज का प्रेम राशिफल विशेष रूप से जटिल और हलचल भरा है। आपके रिश्तों में थोड़ी अनिश्चितता नजर आ सकती है, जो आपको सोचने और स्वयं से सवाल पूछने पर मजबूर कर सकती है। यदि आप किसी खास के साथ हैं, तो संचार में सावधानी बरतें, क्योंकि भावनाएं जोश में आ सकती हैं। ये सुनिश्चित करें कि आप अपनी बात को स्पष्टता से रखें ताकि किसी भी गलतफहमी से बचा जा सके। अगर आप एकल हैं, तो आज का दिन आपके लिए संपर्क बनाने का अवसर ला सकता है, लेकिन यह ध्यान में रखें कि पहली छाप महत्वपूर्ण होगी। कुछ भी कहने या करने से पहले 2 बार सोचें। आपके चारों ओर प्रेम का माहौल है, लेकिन अक्सर टकराव और भ्रम भी जीवन का हिस्सा होते हैं। इसलिए केंद्रित रहें और अपने दिल की सुनें। मिथुन स्वास्थ्य। आज कंधे हल्के रहेंगे, शरीर में कल का तनाव कुछ कम हो गया है, लेकिन बुध यूरेनस का प्रभाव शुक्रवार की ओर बढ़ रहा है और तंत्रिका तंत्र पहले से ही इस तूफान को भांप रहा है। दोपहर के भोजन में प्रोटीन के बजाय धीरे धीरे पचने वाले कार्बोहाइड्रेट का सेवन करें। 9वें भाव में स्थित चंद्रमा की व्यापक ऊर्जा शरीर को बाहर ले जाना चाहती है, भले ही कुछ समय के लिए ही सही,
शाम 4 से 5 बजे के बीच खुले आसमान के नीचे 20 मिनट की सैर किसी भी इंडोर गतिविधि से बेहतर है। आज रात शराब से परहेज करें। आज रात की नींद अगले दिन की 3 प्राथमिकताओं की लिखित सूची के अनुसार ही लें, क्योंकि सोने से पहले दिमाग को आराम की जरूरत होती है। मिथुन भावनाएं। आज का दिन सामाजिक प्रभाव से भरपूर और आंतरिक उथल-पुथल भरा रहेगा। बुध का आपकी विकास दिशा के साथ तनाव आपको बेचैन रखेगा। दोपहर करीब 4 बजे आपका कोई मित्र कुछ अनौपचारिक और तीखे अंदाज में कहेगा और वो शब्द आपको जरूरत से ज्यादा परेशान करेंगे। उनका जरूरत से ज्यादा अर्थ न निकालें। 9वें भाव में स्थित चंद्रमा भावनात्मक स्तर को अर्थपूर्ण और व्यापक परिप्रेक्ष्य की ओर ले जाएगा, इसलिए खुले आसमान के नीचे 10 मिनट की सैर किसी भी संदेश से ज्यादा मन को तरोताजा कर देगी। रिश्तों के बारे में एक सीख, हर प्रतिक्रिया आपकी नहीं होती। आज आप जो महसूस कर रहे हैं उसका कुछ हिस्सा आपके किसी मित्र का भी है जो आपको आईने की तरह सुन रहा है। मिथुन यात्रा। आज 9वें भाव में स्थित चंद्रमा आपके क्षितिज को रोशन कर रहा है और बेचैनी को कहीं जाने का कोई भौतिक ठिकाना नहीं मिल रहा है, इसलिए इसे दूर के किसी वास्तविक स्थान की छवियों से पोषित करें। किसी ऐसे स्थान की तस्वीरें निकालें जो आपको आकर्षित करता हो। पर्यटक स्थलों की तस्वीरें नहीं, बल्कि आम तस्वीरें, गलियों, रसोई, सुबह के बाजारों की तस्वीरें, और धीरे धीरे उनका अध्ययन करें ताकि वहां का दैनिक जीवन वास्तव में कैसा दिखता है यह समझ सकें। क्षितिज का चंद्रमा जिज्ञासा को तब भी पुरस्कृत करता है जब शरीर स्थिर रहता है। वास्तविक तस्वीरों का एक संग्रह किसी भी ब्रोशर से बेहतर तरीके से किसी स्थान के बारे में जानकारी देता है। आप कभी खड़े नहीं होते, फिर भी 1 घंटा किसी दूर के शहर को ध्यान से देखने से वह आपके भीतर एक वास्तविक स्थान के रूप में बस जाता है और कुछ सच्चा देखने से बेचैनी शांत हो जाती है। मिथुन मूड। ये समय तुम्हारे लिए सही है क्योंकि तुम अपने रिश्तों को देखने नजरिया बदलने वाले हो। चाहे वो प्यार के हो या दोस्ती के, नए लोगों से जुड़ने का दौर शुरू हो रहा है। बस सही रवैया अपना लो। मिथुन मनोरंजन। तुम्हारा मन किसी चीज को करने का है जो तुम्हारे आत्मविश्वास को बढ़ा देता है, लेकिन अभी तुम्हें अपने पर्सनल मसले सुलझाने होंगे ताकि बाद ही नजरिए के बारे में सोचो। मिथुन उपाय। आज चंद्रमा आपके अष्टम भाव में रहेंगे, जिससे आपको अपनी सेहत और वाहन चलाने में विशेष सावधानी रखनी होगी। भगवान गणेश को 21 दूर्वा घास अर्पित करें और ओम गण गणपत्ये नमः मंत्र का जाप करें। यह उपाय गोचर के सभी नकारात्मक प्रभावों को नष्ट कर अचानक आने वाले संकटों से आपकी पूरी रक्षा करेगा। मिथुन परिचय। रिश्तों को तत्काल जवाब या परिणाम की उम्मीद करने के बजाय स्वाभाविक रूप से विकसित होने देना फायदेमंद हो सकता है। यात्रा के दौरान एक अलग वातावरण रचनात्मकता को बढ़ावा दे सकता है और नए विचारों को जन्म दे सकता है। पेशेवर तौर पर कोई झटका शुरू में निराशाजनक लग सकता है, लेकिन इस अनुभव को सीखने के अवसर के रूप में लेने से आपका दृष्टिकोण बदल सकता है। आर्थिक रूप से अल्पकालिक लाभों को निकासी या नई प्रतिबद्धताओं से पहले सावधानी पूर्वक संभालना चाहिए। दांतों में संवेदनशीलता के लिए समय पर ध्यान देने की आवश्यकता हो सकती है। ससुराल वालों या विस्तारित परिवार के साथ व्यवहार करते समय कूटनीति महत्वपूर्ण होगी। एक व्यावहारिक समीक्षा भविष्य की संपत्ति योजनाओं को मजबूत कर सकती है, जबकि जिज्ञासा उपयोगी अकादमिक खोजों को जन्म दे सकती है। शुभ रंग नीला। भाग्यशाली संख्या 8। दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो में दी हुई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और अब मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए और आपका दिन शुभ हो। हर हर महादेव।